So, हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल। तो आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है। दिस वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। ठीक है। आर्टिकल 51A पार्ट 4A। ठीक है। वैसे इसके साथ साथ हम पार्ट्स भी याद कर लेते हैं। पार्ट्स एंड स्केड्यूल्स, ये दो टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ें करेंगे: पार्ट्स, स्केड्यूल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो चलिए स्केड्यूल से शुरू करते हैं फिर। पहला स्केड्यूल टॉक्स अबाउट नेम ऑफ स्टेट्स। सेकंड, थर्ड, इसका एक निमोनिक है कि हम ओथ लेंगे कि हमारे अलाउंसेस वगैरह और पैसे वैसे जो हम खर्च करेंगे वो हम ओथ लेते हैं कि हम जुडिशियसली उनको यूज़ करेंगे, फंड्स वगैरह को। मतलब ऐसे याद कर सकते हो आप। तो थर्ड में वैसे ओथ्स एफर्मेशंस वगैरह आती है, बट ये याद रखना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके कौन कौन से मेंबर्स हैं सेकंड और थर्ड के। बस हमें याद रखना है, थर्ड में एक तो ओथ में ना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता है, क्योंकि इनके अपने आर्टिकल्स हैं। प्रेसिडेंट का 60 आर्टिकल है और वाइस प्रेसिडेंट का 69 है, जिसमें वहाँ पे उसकी ओथ दी हुई है। अच्छा, ऐसे बताओ कौन कौन से ऐसे डिग्निटरीज है जो दोनों के लिए कॉमन है, मतलब सेकंड और थर्ड शेड्यूल के लिए कॉमन है? इट इज़ कैग, इट इज़ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, राइट। सेकंड इज अबाउट emoluments and everything. अब सेकंड के कौन कौन से हैं और थर्ड के कौन कौन से हैं, इंडिविजुअली हम वो याद कर लेते हैं। कॉमन तो हमने याद कर ही लिए कि कॉमन में हमारा कैग हो गया, दैट इज CAG। इनके आर्टिकल है 148 से 151। एक ये एडेड इन्फॉर्मेशन थी, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस, राइट। ठीक है। अब हम सेकंड और एक बार थर्ड का याद कर लेते हैं कौन कौन है। कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हमें पता है थर्ड में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। कौन कौन है? अब कैंडिडेट है, फिर हमारा जब वो कैंडिडेट नॉमिनेट हो जाएगा, मतलब ये 3 चीज़ें हम याद कर सकते हैं फॉर सेंटर, और इसी 3 चीज़ों को हम रेप्लिकेट करेंगे फॉर स्टेट, राइट। कैंडिडेट, member, and then when he becomes a minister. Similarly, candidate, member, and when he becomes a minister. तो इन सब की अलग अलग ओथ्स है। तो ये हो गया थर्ड शेड्यूल में कौन कौन प्रेजेंट है। अब सेकंड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इट इज़ प्रेसिडेंट है यहाँ पे, देन इट इज़ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इट इज़ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, राइट। ये सेंटर के लिए भी है और ये सेम स्टेट के लिए भी है, राइट। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो गए हैं, एंड ऑब्वियसली CAG। तो हमारा इसे हमने क्या मिस किया है, मुझे एक कन्फ्यूजन है इसमें। एक सेकेंड, 3 4 5 6 प्रेसिडेंट ही आएगा सिर्फ, प्रेसिडेंट के अलावा और कोई नहीं आएगा। ये एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि मतलब ये तो है ही, प्लस शायद मैं इसमें कुछ मिस कर रही हूँ। एक बार ये चीज़ देख के आई विल कन्फर्म, राइट। सेकंड थर्ड शेड्यूल हो गए। फोर्थ वाज अबाउट राज्यसभा की सीट्स। देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल, ये तो हमें पता ही है कि फिफ्थ में इट इज़ अबाउट शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड सिक्स इज़ अबाउट ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिज़ोरम। यहाँ ही हमारी 4 स्टेट्स आ रही है, और यहाँ पे हमारी फिफ्थ शेड्यूल में 10 स्टेट्स आएगी, ठीक है। देन सेवेंथ शेड्यूल टॉक्स अबाउट लिस्ट्स। 3 जो हमारी लिस्ट्स है, ये एक PYQ है कि इन 3 लिस्ट में अगर कुछ भी चेंज होगा देन दैट वुड बी अ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल
368, मतलब इट वुड बी एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। 8th शेड्यूल की फिर हम बात करते हैं, और 9th, 10th, 11th एंड 12th। ओरिजिनली हमारे पास 8 ही थे, 9, 10, 11, 12 हैज़ बिन एडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 तक ही थे। तो 7th टॉक्स अबाउट लिस्ट्स, राइट। 9th वॉज बेसिकली एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कि इसमें अगर कोई भी हमने लॉ पुट कर दिया है तो वो जुडिशियल रिव्यू के, मतलब इट वुड बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, बट दिस क्लॉज वॉज अमेंडेड। और फिर केशवानंद भारती के बाद ये कहा गया कि जो भी आप 24 अप्रैल के बाद इसमें रखोगे दैट वुड बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, राइट। एंड इसका एक PYQ है कि ये वाला जो शेड्यूल था किसके प्राइम मिनिस्टीरियलशिप में ऐड हुआ था, इट वॉज नेहरू। आई होप आई एम क्लियर। 10th इज ऑब्वियसली वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन एडेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में इट वॉज एडेड। 11th इज़ अबाउट पंचायती राज का, पंचायती राज की जो पावर्स वगैरह है। आई होप आर्टिकल इज़ 243 का G क्लॉज। इसमें है 29 सब्जेक्ट्स है इसमें, मतलब इसमें लिस्ट करी हुई है कौन कौन सी पावर नीड्स टू बी डिवॉल्व्ड। और 12th शेड्यूल इज़ अबाउट म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। और इस म्यूनिसिपैलिटी में देर आर 18 सब्जेक्ट्स, ठीक है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये दोनों हमारे ऐड हुए थे, ठीक है। अब एक शेड्यूल हमारा रह गया है 7th, मैंने बता दिया था कि इट वॉज अबाउट लिस्ट्स। एक सेकेंड यार, कलर चेंज नहीं हुआ, हाँ। 7th वॉज अबाउट लिस्ट्स। 8th रह गया। 8th शेड्यूल क्या था, मुझे भी याद करने दो, एक सेकेंड। 8th शेड्यूल क्या था यार, एक सेकेंड, लेट मी रिकॉल। हाँ, it was about languages, I guess। लैंग्वेजेस के बारे में था ना शायद, एक सेकेंड यार मैं चेक कर लेती हूँ। एट्थ शेड्यूल, हाँ, 8th शेड्यूल वॉज अबाउट लैंग्वेजेस, यस। ये भूलना नहीं चाहिए ऑल दो, पर पता नहीं कैसे स्किप हो गया माइंड से। चलो एनीवेज, 8th शेड्यूल वॉज अबाउट लैंग्वेजेस, राइट। अब हमें पता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 22 लैंग्वेजेस नहीं थी, 22 लैंग्वेजेस अब है। अच्छा, इसमें एक PYQ आया था, 24 में आया था आई गेस, कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस कब कब ऐड हुई थी, ठीक है। एक ट्रिक है छोटी सी, कि जनरली हमें पता है कि हम सिन कब करते हैं। सिंधी वॉज एडेड इन 21st, 21 साल की उम्र में हम जनरली कोई सिन कमिट कर देते हैं, प्लस इसमें आप 71 ऐड करोगे तो इट वुड बी 92। तो मतलब अमेंडमेंट से एक्ट लैंग्वेजेस ऐड हुई है। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, then it is 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड देन इट इज़ 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 21st का मैंने ऐसे याद कर रखा है, सिंधी कैसे याद करोगे, अरे हम 21 साल की उम्र में कोई सिन कमिट करते हैं, ठीक है। 71st में आप ये याद करोगे इसके बाद कि मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, हाँ, एक केटी मुंशी, केटी तलांग करके कोई थे, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो मैंने KTM से याद कर रखा है। और 92nd मैंने याद कर रखा है BDS करने हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं ना एक, तो इट इज़ बोडो, इट इज़ डोगरी, इट इज़ संथाली एंड इट इज़ मैथिली, राइट। और अगर हम KTM की बात करें तो इट इज़ कोंकणी शायद, यार रुको मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, KTM से है सिंधी वॉज एडेड बाय 21st, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, यार KTN नहीं, N है भाई, ये N है, KTN है। तो इसमें जो 3 हो गए वो कौन कौन से हैं, सॉरी भाई मुझे खुद ही चीज़ें याद नहीं है, एक सेकेंड। KTN है एक, तो ये मतलब 71st में क्या क्या ऐड हुआ है, KTN ऐसे याद कर लेना। जैसे हमारे वो केटी तलांग थे तो KT तो ठीक है, और N आएगा, तो इसमें कौन कौन ऐड हुआ था, कोंकणी,
और यही वाला शायद PYQ था। T से नहीं KMN है, अरे यार रुक जाओ एक सेकेंड। KT तलांग उनका नाम था और जो मेरा निमोनिक है वो है KMN। इट इज़ KMN, इट इज़ नॉट KTN, इट इज़ KMN। लेट मी इरेज यार, ये KMN है एक, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। 71st से क्या क्या ऐड हुआ है यार, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। रुक जाओ, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। 8th शेड्यूल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लैंग्वेजेस के बारे में कहा गया है। लैंग्वेजेस ऑब्वियसली ऐड हुई है, अभी हमारे पास 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। और 22 लैंग्वेजेस है मतलब बहुत सारी अमेंडमेंट हुई है जिससे हमारी ऐड हुई है। हमारे पास पहले थी 14 लैंग्वेजेस, 16 नहीं थी 14 थी। ये मुझे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने 16 का रेफरेंस दिया कि भाई 14 थी, अब कितनी है, 22 हो गई है, ठीक है। 8 लैंग्वेजेस हैव बिन एडेड, राइट। अब 21 साल की उम्र में हम कोई सिन कमिट करते हैं तो सिन से बना दो तुम सिंधी, राइट। फिर हम 71 ऐड करेंगे और 71 21 को प्लस करेंगे तो इट वुड बी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 92nd का तो बहुत ईजी है, BDS कि हम BDS कर रहे हैं फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज, तो इट इज़ बोडो, इट इज़ डोगरी, इट इज़ संथाली एंड इट इज़ मैथिली, ठीक है। 71 का हमें कन्फ्यूजन हुआ था। मेरा निमोनिक क्या था, मेरा हिंट क्या था, KT तलांग करके एक आदमी है, बट इससे हमें KNM याद करना है बेसिकली। हाँ, इट इज़ कि कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ये हमें याद करना है। तो मेरे को निमोनिक ही चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये निमोनिक सही नहीं है। मणिपुरी एंड इट इज़ नेपाली, ये 3 ऐड हुए हैं। ऑल्सो उड़िया का ना स्पेलिंग मतलब ना इसका नाम चेंज हुआ है, मतलब पहले उड़ीसा था, उड़ीसी थी, नाम जो था वो उड़िया था, अब उड़िया हो गया है, स्पेलिंग चेंज हुई है यार, उड़िया से उड़िया हुआ है, ये चेंज इसमें अमेंडमेंट किया गया है बाय 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यार इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, देखो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमें पता है कि दिस वाज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स, तो मैंने इसको बस सिंपली ऐसे याद किया है उड़िया का, कि जो उड़िया में जो भी स्पेलिंग का ये फेरबदल आया है, ये 97 -1 करोगे 96 हो जाएगा। 97 हमें रटा होता है कि दिस इज़ फॉर कोऑपरेटिव्स और यहाँ पे 96 आ जाएगा, बस मैंने इसको ऐसे ही याद किया है, राइट। तो एक जो अब हमें जो चीज़ करनी है वो हमें 8th शेड्यूल में ये करना है कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या नई चीज़ ऐड हुई। इट इज़ KNM क्या क्या है, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, यही हमारा ऑप्शन था शायद, मेरे को जितना याद आ रहा है कि मणिपुरी करते ही हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व होता। मणिपुरी ऐसे याद कर लो यार, वही नॉर्थ ईस्ट को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, मतलब इसलिए 71st वॉज अबाउट मणिपुरी, मतलब एक कन्फ्यूजन ना हो, और 92nd वॉज अबाउट मैथिली, ठीक है। अगर ये कन्फ्यूजन होगा ना MM का, तो मैंने ये क्लैरिफाई करने के लिए दोनों लिख दिया कि मणिपुरी पहले आएगा और फिर मैथिली आएगा, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। एक बार और शेड्यूल लास्ट में देख लेते हैं, एक क्विक रिविजन। फर्स्ट हमारा हो गया है कि स्टेट के नाम दे रखे हैं और नाम के साथ साथ उसका एरिया भी दिया हुआ है। ये फर्स्ट कब चेंज होता है, जब हम आर्टिकल इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं ना, आर्टिकल 3 में होता है ना इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, उस इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए प्रेसिडेंट का पहले हमें लेना पड़ता है और उसके बाद हमें स्टेट को देते हैं, स्टेट को वो भेजते हैं, बट वो स्टेट को भेजना सिर्फ एक आतिश माथुर सर की लैंग्वेज में कहा जाए तो एक लॉलीपॉप देना होता है सिर्फ, मतलब उसमें हम माने, जो स्टेट कहेगी उसके माने ना माने वो हमारी मर्जी है, बट हमें स्टेट को एक रेफ़र करना होता है बस एक बार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडेड फालतू की इन्फॉर्मेशन। सेकेंड शेड्यूल वॉज अबाउट इमोल्यूमेंट्स, और इमोल्यूमेंट्स में मैं कहती थी वो चेक करके बताऊंगी, अभी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बात के लिए छोड़ दिया तो वो छूट ही जाएगा। इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ये सब कुछ है।
इसमें हाँ प्रेसिडेंट मैंने बताया था, स्पीकर डिप्टी स्पीकर बताया था, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन बताया था, सेंटर का भी होगा और स्टेट का भी होगा, ऑल्सो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी होगा और कैग, ये तो होगा ही होगा। जो चीज़ मैंने मिस कर दी थी वो थी प्रेसिडेंट के साथ भाई गवर्नर भी होगा, ये गवर्नर मैंने मिस कर दिया था। मैं कह रही थी ना शायद मैंने कुछ मिस किया है, तो मतलब मैंने सेंटर का इंक्लूड कर लिया था बट मैंने स्टेट का गवर्नर छोड़ दिया था। तो ये याद रखना बेटा, ये गवर्नर भी होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट गवर्नर हो गया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऐसे ही ऑफ द स्टेट भी आ जाएगा, डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऐसे ही स्टेट्स का भी आ जाएगा, ठीक है। तो 4 ये हो गए, प्रेसिडेंट गवर्नर 2 ये हो गए, 6 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस 8 और एक 9 इज़ हमारा CAG। मतलब दोनों में 9 है यार। अच्छा, थर्ड और सेकंड दोनों शेड्यूल में 9 लोग हैं इसमें। थर्ड शेड्यूल का मैंने बता ही दिया है, इसमें ओथ्स के बारे में बात करनी है, बट एक चीज़ प्लीज़ याद कर लेना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भाई नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, बिकॉज प्रेसिडेंट का 60 है और वाइस प्रेसिडेंट का 69 है। तो अब ये भी बता दो कौन ऐसे 9 डिग्नेटरीज है जो इसमें प्रेजेंट है भाई, कैग, SC और SC और HC, ये तीनों तो कॉमन है ही, ठीक है। अब बचे 6, 3 सेंटर के हो गए, 3 स्टेट के हो गए। अब कौन कौन है, एक मेंबर हो गया, मतलब कैंडिडेट था वो मेंबर बन गया भाई, फिर वो मिनिस्टर भी बन गया, ये सेंटर का हो गया। सिमिलरली ये तीनों स्टेट के हो गए, ठीक है। फोर्थ क्या था, फोर्थ हमारा क्या था, फोर्थ शेड्यूल इज फॉर व्हाट, ये राज्यसभा की सीट्स के लिए है, यस सीट्स के लिए है। ये भी चेंज होता है जब इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो 5th 6th तो वही है 10 स्टेट्स और 4 स्टेट्स, ATMM। 7th इज़ अबाउट लिस्ट्स, चेंज करोगे तो 368 के अंदर आएगा। 8 9 10 11 12, 11 इज़ अबाउट पंचायत, पंचायत में 29 सब्जेक्ट्स, 12 इज़ अबाउट म्यूनिसिपैलिटी, 18 सब्जेक्ट्स। 8th इज़ अबाउट लैंग्वेजेस, जिसमें मैंने हमेशा गड़बड़ करी है, 14 थी पहले, फिर इंक्रीज़ होकर 22 हो गई है। 9th was about 10th was about एंटी डिफेक्शन, ठीक है। और 9th जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, क्या ऐड हुआ था कि ये जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड होगा, बट केशवानंद भारती केस के बाद इसने कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू होगा, जो आफ्टर 24th अप्रैल 1973 के बाद ऐड हुआ है, राइट। अब 8th शेड्यूल हम कर रहे थे, लैंग्वेजेस जल्दी से मुझे बता दो कौन कौन सी है। वैसे एक जनरल अगर मैं बताऊं तो इसमें हिंदी है, इसमें संस्कृत है, इसमें राजस्थानी नहीं है, इसमें इंग्लिश नहीं है। ऑप्शंस आएंगे तो एलिमिनेट करने में इजी रहेगा, इसलिए बता रही हूँ राजस्थानी और इंग्लिश नहीं है। हिंदी है, संस्कृत है और नीचे की ना साउथ की है, जैसे फॉर एग्जांपल मलयालम है, ठीक है, और तमिल है, तेलुगु है, और एक रह गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ रह गई ना, यस। तो ये 4 साउथ की हो गई, हिंदी संस्कृत, उर्दू भी है, ठीक है। हाँ, तो ये 3 हो गई, एक हमें पता है उड़िया हो गई, तो 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम एडिशंस वाली कर लेते हैं। 21st में ऐड हुई है, 71 में ऐड हुई है, 92nd में ऐड हुई है। यहाँ पे इट इज़ सिंध कर दिया यार, सिंधी, तो ये 9th हो गई। 10 11 12 विच इज़ कोंकणी, विच इज़ नेपाली एंड विच इज़ मणिपुरी। नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पे भी हमने 3 4 ऐड करी है, BDSM, तो 13th 14th 15 16, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 16 लैंग्वेजेस तो ये हो गई हमारी। बाकी याद देख लेते हैं एक बार, और कौन कौन सी है। इट इज़ साउथ की याद हो गई ना, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है, मैंने यही लिखी थी शायद, यस। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ठीक है। और हमारी BDSM, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, उर्दू और हिंदी, संस्कृत, ये हमारी हो गई है। अब कौन कौन सी बची है हमारी, एक तो पंजाबी, अभी स्टेट वाइज याद कर लो यार। पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, ठीक है, कश्मीरी है,
असमीज़ है और बंगाली है। तो हमने यहाँ पे कितनी कर ली थी, 16 याद कर ली थी ना, 17, 18, 19, 20, 21, 22। चलो एक बार याद कर लेते हैं स्टेट्स कौन कौन सी नहीं आएगी। देखो राजस्थानी नहीं आएगी, देखो इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेट ही करनी है, ऊपर से शुरू करो यार। इंडिया में अगर ऊपर से शुरू करोगे तो पंजाब आ गया, पंजाब के बाद इधर हम गुजरात और ये महाराष्ट्र में चल जाएगी, मतलब गुजराती मराठी हो जाएगा। ऊपर से हमने पंजाबी याद कर लिया। अरे बेटा ये कश्मीरी तो हम भूल ही गए, तो पंजाबी कश्मीरी ऊपर है, गुजराती और मराठी इस साइड हो गए हैं, मतलब वेस्टर्न साइड हो गए हैं, और असमीज़ और बंगाली हमारा इस साइड हो गया। मतलब 2 हमारी नॉर्थ की होगी, 2 हमारी ईस्ट की होगी और 2 हमारी वेस्ट की हो गई है, ठीक है। उड़िया हमने कर ही लिया था। उड़िया का वो जो चेंज हुआ था ना 96, कैसे याद किया था, 97 - 1 इज़ 96। चलो एक बार याद करो, 2 नॉर्थ का है, 2 वेस्ट का है और 2 ईस्ट का है। ये जल्दी से याद कर लो। 2 नॉर्थ कौन कौन सा है, पंजाबी, वेरी गुड, एंड कश्मीरी। 2 वेस्ट का कौन कौन सा है, गुजराती एंड मराठी। 2 ईस्ट का कौन कौन सा है, असमीज़ एंड बंगाली, ठीक है। ये 6 लैंग्वेजेस हो गए। नीचे साउथ की 4 लैंग्वेजेस होगी, प्लस उर्दू हो गई, और हमारी उड़िया हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, ठीक है। और फिर BDSM, कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी और सिंधी। ये हमारी होगी 22 लैंग्वेजेस, राइट। तो शेड्यूल्स हमारे डन। अब पार्ट्स याद करते हैं। पार्ट्स भी ऐड हुए हैं, पहले इतने नहीं थे। मुझे भी याद करने दो यार, एक सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में क्या था, हाँ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। सेकेंड इज अबाउट सिटीजनशिप, 5 से 11। थर्ड इज अबाउट फंडामेंटल राइट, 12 से 35। फोर्थ इज अबाउट DPSP, जो अभी हमने लास्ट वीडियो में किया था, 36 to 51। 4A 40 सेकेंड से ऐड हुआ है। इट इज़ अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी टेकन फ्रॉम USSR। बेटा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से तो DPSP लिया गया है ना, यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो दिस वॉज 51A एडेड बाय 42nd ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह committee recommendation. Fifth was about union, 52 to 78, 79 to 122, 123 is about ordinance, 124 से 147 is about judiciary, Supreme Court, 148 से 151 is about CAG. Sixth is about states. Seventh is deleted by 7th Constitutional Amendment Act. 8th is about UTs. 9th is about 9th is about panchayat. 9A is about municipality. 9B is about cooperatives. Cooperatives याद करते हैं 97th. 10th is about Zagza. Zagza is scheduled tribes and everything. 11, 11, 12, 13, 14 एक साथ करेंगे, फिर 14A आ जाएगा, फिर 15, 16, 17, 18। चलो करते हैं 11। देखो रिलेशन याद करना है, रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन। मैंने इसका निमोनिक ऐसे बनाया हुआ है, रिलेशन पहले इस्टेब्लिश होता है, जब भी रिलेशन इस्टेब्लिश होएगा उसके बाद पैसों की बात आ जाती है, फाइनेंस। 13 में हम ये याद करेंगे, जैसे रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ फाइनेंस की बात आई, उसके बाद लड़की कहती है आई एम यूजिंग दिस निमोनिक बट मेक एज बैड एज पॉसिबल, उतने गंदे निमोनिक्स बनाओ, क्योंकि जितने गंदे निमोनिक्स बनाओगे उतना तुम्हें याद रहती है चीज़ें। रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद पैसों की बात आती है, उसके बाद कहते हैं कि शॉपिंग करवाओ मुझे, तो ट्रेड से याद कर लेना, ट्रेड, कॉमर्स एंड, ठीक है। सो वो कहती है शॉपिंग करवाओ, उसके बाद इतना घूम फिर के वो थक जाती है, सो वो सर्विसेज मांगती है, लाइक पैर दबा दो, सर्विसेज मांगती है, तो सर्विसेज ऐसे याद कर सकते हो। 14A इज़ अबाउट
ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स ऐसे याद किया था, लड़ाई झगड़ा हो गया है, लड़ाई झगड़ा होने के बाद नई इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाओ। तो 15 वॉज अबाउट इलेक्शंस। 16, 17, 18, 16 जैसे इलेक्शंस होते हैं, देखो अब इलेक्शंस हुए तो तुम नए ऑफिस में गए, और जैसे तुम नए ऑफिस में गए उसके बाद दो चीज़ें होती है, एक तो तुम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बोलना शुरू करते हो, और दूसरा इट इज़ अबाउट स्पेशल प्रोविजंस। तो 16th इज़ अबाउट स्पेशल प्रोविजंस and 17 is about official language। 18 साल की उम्र में हमें इमरजेंसी होती है कि हम कुछ तूफ़ानी करें। 19, 20, 21, 22। 18 इज़ अबाउट इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी की प्रोविजंस 352 to 360, 352, 356, 360, ठीक है। 19, 20, 21, 22 इमरजेंसी। 19वें में क्या था देखने दो यार, याद नहीं आ रहा है, चीज़ें मैं भी भूल रही हूँ, विच इज़ वेरी बैड। इमरजेंसी होती है कि हम कुछ मिसलेनियस काम करें। यस, इमरजेंसी होती है कि हम कुछ मिसलेनियस काम करें, राइट। फिर हम सुधार लाते हैं अपने बिहेवियर में, अमेंडमेंट 368। 21 फिर हम टेम्परेरी ट्रांजिशनल, और फिर आ जाएगा शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। मतलब मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, शुरू से एक बार बताती हूँ जल्दी जल्दी। फर्स्ट इज़ यूनियन एंड टेरिटरी, सेकेंड इज़ अबाउट सिटीजनशिप, थर्ड इज़ अबाउट फंडामेंटल राइट, 4 इज़ अबाउट TPSP, 4th is about DPSP, 4A is about a fundamental duty which has been taken from USSR, 5th is about union, 6th is about states, 7th has been deleted, 8th is about UT, नौवा पार्ट जो है दैट्स अबाउट पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव्स, 10th इज़ अबाउट जागजा रिपोर्ट। जागजा नहीं कहते वैसे इसको, प्रोनाउंसिएशन इसकी कुछ और होती है, बट मैंने जागजा का रखा है ताकि ये याद रह जाए। 11 रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं, फाइनेंस की वो बात करते हैं, उसके बाद ट्रेड कॉमर्स, उसके बाद थक जाते हैं तो सर्विसेज मांगते हैं, दैट इज़ सर्विसेज, ठीक है। 14A इज़ अबाउट ट्राइब्यूनल्स, लड़ाई झगड़ा हो गया, फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट हो गए 15th में। फिर फ्रेश इलेक्शन जैसे कंडक्ट हो गए उसके बाद एक बार फ्रेश इलेक्शंस आपके कंडक्ट हो गए उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस एंड देन ऑफिशियल लैंग्वेज। आप नए ऑफिस में बैठ के अपने प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस यूज़ करोगे और अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ गए हो तो आप ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करोगे, ऑफिशियल लैंग्वेज में चीज़ों को डील करोगे, ठीक है। तो ये हो गया है 16, 17। 18 इज़ हमें इमरजेंसी होती है, कुछ हम ऐसे तूफ़ानी, कुछ हम ऐसे मिसलेनियस काम करें, सो 18, 19। 20 में हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, अपने बिहेवियर में, अपने चीज़ों में। तो अमेंडमेंट 368 आर्टिकल 20th पार्ट एंड 21 एंड 22 इज़ टेम्परेरी ट्रांजिशनल। 21 इज़ अबाउट टेम्परेरी ट्रांजिशनल, मैंने ऐसे याद कर रखा है कि अब हम फूक के कदम रखते हैं। मतलब 18 में जब हम इमरजेंसी होती है हमें कुछ मिसलेनियस काम करने की, और जब हम कुछ गलत कर देते हैं उसके बाद हम फूक के कदम रखते हैं। तो हम बहुत ही टेम्परेरी चीज़ों को, मतलब बहुत ही हर चीज़ को एक टेम्परेरी बेसिस पे हम सोचते हैं कि पहले इसका हम टेम्परेरी बेसिस पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करें, फिर ही हम उसको फाइनल करेंगे। मतलब मैंने ऐसे याद कर रखा है। तो टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड देन 22 इज़ अबाउट शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। ये तो यहाँ पे हमारा दोनों टॉपिक्स ख़त्म होते हैं, विच इज़ शेड्यूल एंड पार्ट्स। ओके, बाय बाय।